छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग सोलर पैनल बनकर तैयार है, वो भी कहीं नहीं बल्कि अपने भिलाई में। हमेशा सोलर पैनल छतों के ऊपर हम लोग देखते हैं, लेकिन उसको पानी के ऊपर बनाना कितना चैलेंजिंग रहा। इसको पैनल को ले जाकर उसके पोजीशन करने के लिए हर तरह से हमको हम तो हर तरीके से यहाँ पे चैलेंजिंग पड़ता है। अगर काम पूरा हो जाता है तो जो क्षेत्रवासी हैं उन्हें बिजली कब तक मिलने लगेगी सोलर पैनल से? मैम आज ही से चालू हो गए। 26 एसएमबीओ की केबलें आ रही, मतलब 26 एसएमबीओ का करंट कह सकते हैं मैम, वोल्टेज कह सकते हैं, सभी ये इन्वर्टर पे आ रहा। पानी में है उसका भी दबाव और बिजली कोई इंडक्शन ना लगे मैम, वो सब चीज़ें देखते हुए सेफ्टी का पूरा मापदंड रखते हुए अपन ने जो भी काम किया मैम उसके हिसाब से। टाइम 24 घंटे बिजली चाहिए, तो जहाँ से सोर्सेज मैम हमको मिलेगा, मतलब हमको नहीं एक्चुअली ये सिस्टम को, वो वहीं पे जाएगा। ऑल ओवर वर्ल्ड फ्लोटिंग में भी अपना रिकॉर्ड है कि हम अभी तक सबसे ज्यादा 800 पैनल एक दिन में ही डाले। एक दिन में डाले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीति भारद्वाज और इस वक्त भिलाई वासियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर लेकर मैं हाजिर हूं। छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग सोलर पैनल बनकर तैयार है, वो भी कहीं नहीं बल्कि अपने भिलाई में। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं। फ्लोटिंग सोलर पैनल का मतलब समझिए कि पानी में तैरते हुए इस सोलर पैनल को तैयार किया गया है, वो भी किसके द्वारा? तो बीएसपी प्रबंधन और एनएसपीसीएल ने मिलकर इस पूरे सोलर पैनल को तैयार किया है। और इसका जो लोकेशन है वो है मरोदा वन का रिजर्वायर, यानी कि मरोदा के जलाशय में इस पूरे पैनल को तैयार किया जा रहा है। जो टोटल लक्ष्य है वो है 15 मेगावाट का, लेकिन इस वक्त 5 मेगावाट का ये जो सोलर पैनल है वो बनकर रेडी हो चुका है, जिसका आज यानी कि 23 सितंबर दिन मंगलवार को लोकार्पण कार्यक्रम किया गया था, जिसमें जो प्रबंधन के बड़े अधिकारी हैं तमाम, वो दिल्ली सहित अलग अलग जगह से यहाँ पर पहुंचे हुए थे। तो आपको हम बताएंगे कि इसका फायदा किस तरीके से भिलाई टाउनशिप के लोगों को मिलेगा, बीएसपी प्रबंधन को मिलेगा, और किस तरीके से ये जो पूरा पैनल है वो काम करेगा। तो दोस्तों, लोकार्पण के बाद से पिछले 5 घंटे में इस फ्लोटिंग सोलर पैनल ने 16,000 यूनिट बिजली का प्रोडक्शन कर दिया है और इसे आगे फील्ड में भेज दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि 5 घंटे में 16,000 यूनिट का प्रोडक्शन, यानी कि जब ये पूरी तरीके से तैयार होगा, अभी तो मान के चलिए बस पहला चरण पूरा हुआ है, जिसमें 5 मेगावाट का सोलर पैनल फ्लोटिंग तरीके से लगाया गया है। अभी यहाँ पर 100 मेगावाट का काम बचा हुआ है, जिससे बोला जा रहा है कि अगले 1 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। और इस तरीके से मरोदा वन स्थित इस जलाशय में छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग जो सोलर पैनल है उसे तैयार कर लिया जाएगा, जिसका फायदा घरेलू लोगों को भी मिलेगा, जो भिलाई टाउनशिप के लोग हैं उन्हें विशेषकर मिलेगा। आइए चलिए आगे आपको बताते हैं कि ये सोलर पैनल किस तरीके से काम करेगा। तो दोस्तों, ये फ्लोटिंग सोलर पैनल किस तरीके से काम करेगा ये बताने के लिए हमारे साथ सीनियर इंजीनियर विकास कुमार जी मौजूद हैं। विकास जी, बताइए किस तरीके से ये पूरा सिस्टम ऑपरेट करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते मैम। ये अपना फ्लोटिंग सिस्टम जो है, ये अपना पानी के ऊपर एक फ्लोटिंग सिस्टम बनाया गया है, जिसके ऊपर हम सोलर पैनल को इंस्टॉल करते हैं। कैसे काम करता है? देखिए, इसको पैनल लगाने से पहले हम फ्लोटिंग सिस्टम का निर्माण करते हैं, फिर फ्लोटिंग सिस्टम का निर्माण करके हम इस पे पैनल, जो अपना पीवी पैनल है, उसको माउंट करते हैं। फिर उसके बाद से हम इसका मतलब 28 पैनल का एक स्ट्रिंग बनाते हुए हम ऐसे करके हम अपने ग्रिड सिस्टम के पास लाते हैं। यहाँ पे एक ग्रिड बनाते हैं, डीसी ग्रिड। तो ये क्या कितना मुश्किल है, क्योंकि हमेशा सोलर पैनल छतों के ऊपर हम लोग देखते हैं, लेकिन उसको पानी के ऊपर बनाना कितना चैलेंजिंग रहा? चैलेंजिंग तो बहुत रहा। चैलेंजिंग इसलिए रहा कि हमें ग्राउंड पे तो जमीन मिल जाती है पैर रखने के लिए, सस्टेनेबल पैर रखने के लिए जगह मिल जाती है, लेकिन हमको इस पे हर एक तरह के चैलेंजेस होते हैं। चलने के लिए, अपना सोलर माउंटिंग करने के लिए, इसको पैनल को ले जाकर उसके पोजीशन करने के लिए हर तरह से हम तो हर तरीके से यहाँ पे चैलेंजिंग पड़ता है। लेकिन इस चैलेंजिंग को लिए हमने, हमारा क्वांट सोलर है जो इस चीज़ पे ही केवल काम करता है, तो हम इस चीज़ पे बहुत सस्टेनेबल तरीके से ही काम करते हैं, बहुत सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं अपना। तो कितने लोगों की टीम थी और कितने दिनों में ये तैयार हुआ है? मैम अप्रॉक्स जब इंस्टॉलेशन चल रहा था तो लगभग 70 लोगों का टीम था ये। हाँ। 70 लोग मिलकर 70 लोग काम करते थे, और एक दिन में लगभग 750, 780, 90 तक पैनल एक दिन में चला जाता था, जो कि एक हमारा ये भी रिकॉर्ड है कि हम ग्राउंड माउंटिंग से भी ज्यादा हम पैनल एक दिन में ही डालते थे। ओके, ये अपना रिकॉर्ड है। अच्छा। ऑल ओवर वर्ल्ड फ्लोटिंग में भी अपना रिकॉर्ड है कि हम अभी तक सबसे ज्यादा 800 पैनल एक दिन में ही डाले हैं। एक दिन में डाले। हाँ।
और कितने दिनों में बन के तैयार हुआ है ये अभी 500 मेगावाट का? ये तो पाठक जी 1 महीना में। हाँ समथिंग एक महीना। इसको ये लगने में करीबन 1 से 1.5 महीने के आसपास लगे हुए हैं। बट इसमें क्या है, डिफिकल्ट मुश्किलें आई मैम। पानी आया, हाँ। फ्लोटिंग हुआ, उसके बाद थोड़ा सा काम अपना डिले हुआ। उसके बाद आराम से जैसे ही अपना स्टार्ट हुआ तो 1 महीने के समथिंग कंप्लीट हुआ है। बाकी और काम जैसे अपने वहाँ से अपन डीसी लेके आए। अभी आपने देखिए मैम, सभी जो ये मॉड्यूल लगे हुए हैं, एक्चुअली मॉड्यूल जो है अपने 28 की स्ट्रिंग बनी हुई है मैम। एक 28 से प्लस 28 मतलब 28 दूनी 56 मॉड्यूल की आपकी एक स्ट्रिंग है। ऐसे स्ट्रिंगे हमारे जो अपने कंबाइंड बॉक्स दिख रहे हैं मैम, ये हमारे 26 कंबाइंड बॉक्स लगे हुए हैं। सभी 26 कंबाइंड बॉक्स में हमारी 10 स्ट्रिंगें लगी हुई हैं। वहाँ से एक्चुअली इस मॉड्यूल से जो हमारा वोल्टेज आ रहा है मैम, वो आ रहा है क्रॉस करीबन 1300 से 1400 वोल्ट के आसपास। उसके बाद ये कमांड बॉक्स में फिर वो कॉमन हो जा रहा है। वहाँ से फिर क्या है, हमारा वोल्टेज ड्रॉप होके सेम रहता है मैम अपने इन्वर्टर के क्रॉस तक ही। यहाँ से फिर हमारा क्रॉस से करंट बढ़ना स्टार्ट कर देता है मैम। तो एक एसएमबी बॉक्स है, अक्रॉस करीबन 220 या 200 के समथिंग अपना जो करंट फ्लो करता है मैम। अभी तो ये दिखाना चाहेंगे आपको कि 1500 मेगावाट का टोटल फ्लोटिंग सोलर पैनल लगना है, जिसमें से 500 मेगावाट का काम पूरा, हाँ 500 का पूरा हो चुका है। और इसका आज लोकार्पण कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें तमाम बड़े अधिकारी बीएसपी के मौजूद रहे, निदेशक मौजूद रहे, एनटीपीसीएल और के द्वारा किनके सहयोग से ये पूरी चीजें बनी है? जी मैम, ये जो अपनी जो ये फ्लोटिंग सोलर सिस्टम जो अपना अभी 5 मेगावाट का जो भी इनॉग्रेशन आज था, उसमें से बीएसपी का योगदान था मैम। उन्होंने तालाब दिया, एनएसपीसीएल ने सपोर्ट किया, टेंडर निकाला, माधव ने, हमारी कंपनी ने लगाया मैम इसको, और कॉन्ट सोलर ने जिसका जो फ्लोटिंग है ना, उसे अपन ने असेंबल करवाया मैम। तो अभी बाकी बचा हुआ 1000 मेगावाट का काम कितने दिनों में पूरा होगा? क्रॉस करीबन 1 से 1.5 महीने के आसपास मैम हो जाना चाहिए। जी मैम, अगर काम अगर काम पूरा हो जाता है तो जो क्षेत्रवासी हैं उन्हें बिजली कब तक मिलने लगेगी सोलर पैनल से? मैम आज ही से चालू हो गए एक्चुअली। अभी क्षेत्र अभी क्षेत्रवासियों को मिलेगी मैम, या बीएसपी या एनएसपीसीएल किसको मिलेगी, नो डाउट मैं इसमें नो कमेंट मैम। ठीक है। हालांकि प्रबंधन का दावा है कि इसका फायदा जो भिलाई टाउनशिप के लोग हैं उनको भी मिलेगा, बीएसपी के कई जो सेक्टर्स हैं उसका फायदा इस सोलर पैनल के द्वारा मिलेगा। और कोई बातें भैया जो आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जी बिल्कुल मैम, यहाँ से हमारा जो करंट फ्लो शुरू करता है मैम, 26 से एसएमबीओ लेके अपन जाते हैं करंट, फिर ये क्रॉस बाय से यहाँ से हमारी जो केबलें जा रही है मैम, वो करंट लेके इन्वर्टर में जा रही है। एक्चुअली यहाँ तक तो मैम अभी डीसी ही कन्वर्ट हो रहा है, अभी एसी वाला सिस्टम तो अपन गए नहीं। ये थ्रू ये जो लाइन थ्रू जा रही है मैम पूरी, ये डीसी केबल है, 400 स्क्वायर एमएम की केबल है। एक एसएमबी में 2 डीसी केबल 4 मतलब प्लस और माइनस की 2 लगी हुई हैं। ऐसे अपनी ये 56 केबलें गई हैं मैम इन्वर्टर के पास। इन्वर्टर अपना फिर वो साइड पे है मैम, जो एसी जो डीसी से एसी में कन्वर्ट कर जी मैम। जी। और किस तरीके के सुरक्षा मानकों का ध्यान आप लोगों के द्वारा रखा गया इस पूरे प्रक्रिया में? मैम कोई मतलब कैजुअलिटी ना हो, कोई घटनाएं ऐसी ना घटे, बट पानी में है उसका भी दबाव हो, बिजली कोई इंडक्शन ना लगे मैम, वो सब चीज़ें देखती हुए सेफ्टी का पूरा मापदंड रखते हुए अपन ने जो भी काम किया मैम उसके हिसाब से। तो चलिए, सर ने बताया था कि वहाँ पर किस तरीके से चीज़ें ऑपरेट हो रही है, और अब आगे का जो प्रोसेस है वो हम समझेंगे। तो बताइए पाठक जी, ये क्या है? मैम ये हमारा इन्वर्टर है जो मैम डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। हाँ। अब ये जो इन्वर्टर है मैम हम लेके क्या आ रहे हैं, मतलब 1500 या 1400 क्रॉस वोल्ट डीसी लेके आ रहे हैं। जिसमें से एक जो 1500 वोल्ट डीसी लेके आ रहे हैं उसमें से 20 एम्पियर समथिंग, जिसमें वो जहाँ पर अपन ने तालाब में देखा जो, तो उसमें से हम क्या लेके 26 एसएमबीयाँ हमारी लगी हुई हैं। 26 ही एसएमबीयों को हमने क्या किया है मैम, 13 एक इन्वर्टर में 13 एसएमबी कनेक्ट किया है, एक इन्वर्टर में 13 एसएमबी कनेक्ट किया है। बिल्कुल, ये जो अपना 2.5 केवीए का ट्रांसफार्मर है वो 2.5 केवीए का, मतलब ये समथिंग 2.5 मेगावाट का है और 2.5 मेगावाट का जी मैम वो। अब यहाँ ये सेक्शन हमारा है मैम, ये डीसी वाला सेक्शन है, और यहाँ से जो सेकंड सेक्शन है पार्ट है वो एसी वाला मैम। ये क्या है, डीसी को एसी में कन्वर्ट कर रहा है, डीसी करंट को डायरेक्ट करंट को एसी में कन्वर्ट कर रहा है मैम। ये जो अपन को डायरेक्ट कन्वर्ट कर रहा है 630 वोल्ट कन्वर्ट। फिर हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर मैम ये मतलब किसी भी वोल्टेज को कम को ज्यादा करने के लिए काम में आता है। तो ये मतलब 630 वोल्ट एसी को 33 केवी मतलब 33 मतलब 33,000 वोल्ट को वो बना के डिग्री आगे दे रहा है इसमें।
तो यहाँ पे पाठक जी अभी तक कितना बिजली का प्रोडक्शन हो जी चुका जी है? मैम, चलिए हम आपको दिखा देते हैं मैम। हाँ। मैम ये सामने दिख रहा है एक्टिव पावर अभी जो चल रहा है, मतलब करीबन करीबन 1802 मेगावाट के आसपास मैम एक अपना दे रहा है। अच्छा। और ये जो अभी चल रहा है एक्टिव पावर, देखिए मैम, ये टोटल टुडे जनरेशन, आज का जो जनरेशन हुआ है मैम, ये 13,553 किलोवाट ये डिग्री मतलब पाठक जी आप एकदम सरल भाषा में समझाइए कि इतने बिजली से अभी क्या क्या एक घरेलू चीजें में ऑपरेशन हो सकता है? मैम जितने घरेलू चीजों में अपने कार आते होंगे बल्ब, वो टोटल हो सकते हैं। नेक्स्ट अपने दूसरे अगर डायरेक्ट अगर ग्रिड में हम दे रहे हैं तो एमपीबी को भी वो रिटर्न जा सकता है और जाता भी होगा, अगर अकॉर्डिंग लोड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैम हमने 2 मेगावाट का लगाया है, लोड हमारा 5 मेगावाट का है, तो हम कहीं ना कहीं से लेंगे। अगर हमने 2 मेगावाट का मतलब 5 किलोवाट का लगाया, हमारा लोड है 1 किलोवाट है, हम किसी ना किसी को मैम देंगे। तो लोगों को कैसा फायदा मिलेगा इस बिजली से? डायरेक्ट बिजली पर आप बोले थे ना बीएससी, अभी आपको क्लियर नहीं है ये? जी बिल्कुल मैम, एक्चुअली क्या है, हम बीएसपी मतलब एनएसपी से जहाँ ग्रेड पे हम, ये एक्चुअली क्या काम, सिंक्रोनाइज सिस्टम है मैम। ये इसमें जैसे ये वर्क करने के लिए इसमें क्या है, जैसे हमारा 630 वोल्ट है, 630 वोल्ट, अब देखिए 33,000 वोल्ट इसमें चाहिए मैम। ट्रांसफार्मर को बिजली चाहिए, मतलब इसको चलाने के लिए यानी टाइम 24 घंटे बिजली चाहिए। तो जहाँ से सोर्सेज मैम हमको मिलेगा, मतलब हमको नहीं, एक्चुअली ये सिस्टम को, वो वहीं पे जाएगा। अगर ग्रिड से हमको मतलब ये सिस्टम को मिल रहा है, ये ग्रिड में जाएगा। कहीं से जैसे पानी की एक बहाव होती है ना मैम, जिस साइड से उसी साइड चली जाती है। ये जो डीसी सेक्शन है मैम, इसमें जो 26 एसएमबी है हमारी, उसमें से जो भी पायरे हैं वो मतलब 13 एक एसएमबी में, मतलब एक इन्वर्टर में आ रही है, दूसरा 13 एक एसएम, मतलब ये टोटल इसमें 26 एसएमबीओ की केबलें आ रही है। मतलब 26 एसएमबीओ का करंट कह सकते हैं मैम, वोल्टेज कह सकते हैं, सभी ये इन्वर्टर पे आ रहा है। तो ये अर्थिंग की गई है? ये जी बिल्कुल मैम, अर्थिंग की गई है। अर्थिंग की जरूरत क्या पड़ती है? एक्चुअली क्या, अर्थिंग सिस्टम का एक मतलब अपने कोई भी इलेक्ट्रिक सिस्टम का एक सपोर्ट रहेंगे मैम। अगर किसी कारण बस अगर वोल्टेज हाई हो जाए, उसको डिग्री या डिस्चार्ज करने के लिए या सिस्टम को सपोर्ट काम करते हैं मैम। एक कहते हैं हार्ट को खून की या किसी चीज़ की जरूरत पड़ती है, सेम ऐसे ही किसी भी सिस्टम को अर्थिंग की आवश्यकता होती है मैम, उसी के लिए वो सपोर्ट के लिए है मैम। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये है कंट्रोल रूम, जहाँ से ये पूरा जो सोलर प्लांट है वो ऑपरेट होगा। यहाँ पर तमाम तरह की मशीनें मौजूद हैं, उसे ऑपरेट करने वाले कर्मचारी मौजूद हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट में बटे हुए हैं और इसी तरह से पूरा सोलर प्लांट का ऑपरेशन करेंगे, ऑपरेट करेंगे। तो दोस्तों ये है स्विच गियर रूम। अब वहाँ तक का प्रोसेस तो आपने समझा, अब यहाँ पे जानेंगे कि आगे की जो प्रक्रिया है वो क्या होती है। जी मैम, ये एक्चुअली क्या है, हमारा स्विच गियर है मैम, यहाँ से हम कंट्रोल करते हैं अपना IDT3। यहाँ से जो सप्लाई 33 kV जो जा रही है, यहाँ से ही हम कंट्रोल कर सकते हैं मैम, और यहाँ से कंट्रोल करते हैं। इसमें से अपने 9 पैनल लगे हुए हैं, जिसमें से अभी हमारे 3 पैनल वर्क में है मैम। जैसे ये एक नंबर पैनल वर्क में है, इनकमिंग है ये साइड के पैनल मैम जिस वर्क में है। अच्छा, तो यहीं से सारा कुछ प्रोडक्शन का काम एक तरीके से बोल सकते हैं फाइनल होता है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ से फाइनल वही स्टार्टिंग है मैम, फाइनल तो प्रोडक्शन जहाँ से हमको बिजली मिलती है। एक्चुअली हमें DS3 BSP से ही हम 132 kVA में जो बिजली को अपने मतलब ग्रिड में कनेक्टिविटी कर रहे हैं, वहाँ से मिलके वहाँ से थ्रू अपना एक 35 MVA का पावर ट्रांसफार्मर है, वहाँ से फिर 132 kVA का जो ग्रिड है वहाँ हम कनेक्टिविटी करते हैं मैम। वहाँ हमारे पावर ट्रांसफार्मर लगा हुआ 35 MVA का, वो 132 को अब्लिक मतलब 33 kVA में कन्वर्ट करता है मैम। वहाँ भी हमारा एक स्विच गियर लगा हुआ है, एक्चुअली वहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ का जो कंट्रोलिंग है मैम, यहाँ के लिए जितना हमारा इक्विपमेंट्स लगा हुआ है वो यहाँ से हम कंट्रोल करते हैं। ओके। एक तरफ जहां प्रदेश के लोग बढ़ते हुए बिजली के दाम से परेशान हैं, वहीं बीएसपी और NSPCL ने मिलकर ये फ्लोटिंग सोलर पैनल तैयार कर लिया है और आधे का जो काम है वो जारी है। इससे जो बिजली की आपूर्ति है उसमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बिना बाधित के जो बिजली है वो मुहैया कराई जा सकेगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल CG भास्कर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे यानी नीति को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।